हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। तो यदि आप भिन्न का जोड़ करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आप भिन्न की जोड़ बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर देंगे। ओके, तो चलो हम हमारी वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न कहते किसे हैं। थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी भिन्न के बारे में लेते हैं, उसके बाद हम हमारी भिन्न का जोड़ करेंगे। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी हो, कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी हो उसे हम कहते हैं भिन्न। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक होने चाहिए और ये जो q है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि कोई संख्या 2 बटा 3 के रूप में लिखी है तो ये एक भिन्न कहलाती है। और ये जो नीचे वाली संख्या ना, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई संख्या 4 बटे 5 के रूप में लिखी गई है, ये भी एक भिन्न है। 15 बटे 4 के रूप में लिखी गई है, ये भी एक भिन्न है। इस प्रकार जब भी आप कोई संख्या लिखी हुई देखो तो वो एक भिन्न कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर देखो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश, ये कहलाती है अंश। और ये जो नीचे वाली संख्या है ये हमारी कहलाती है हर। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। आ गई बात यहां तक समझ में? अब देखो, यदि आप इन दो भिन्न को गौर से देखो, 2 बटे 3 और यहां पर लिखा है ये 5 बटे 3। अब देखो ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, ये अंश है हमारा। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा हर। ध्यान से यदि देखोगे तो यहां पर अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। यहां पर देखो अंश क्या है? ये बड़ा है और हर क्या है? ये छोटा है हमारा। ठीक है, तो जब भिन्न के अंदर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो कौन सी भिन्न कहलाती है? वो कहलाती है उचित भिन्न। ये हमारी क्या है? उचित भिन्न कहलाती है। और जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। ये अनुचित भिन्न है। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो कहलाती है उचित भिन्न। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। आ गए यहां तक समझ में? तो ये छोटी सी जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना जरूरी है। अब भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, चलो हम इसको सीखते हैं। पहले मैं इसको साफ करता हूं, उसके बाद हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। ये रहे हमारे 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले हम हमारे इन 3 एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, उसके बाद अगले एग्जाम्पल लेंगे। ये 2 अंक वाली भिन्न है। यहां पर देखो 2 बटे 3 ये एक अंक है, प्लस 1 बटा 3 ये दूसरा अंक है। यहां पर देखो 3 बटे 5 प्लस 2 बटे 3 ये भी 2 अंक वाली है। 7 बटे 14 प्लस 8 बटे 18 बटे 21 ये 2 अंक वाली है। लेकिन ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं इनको सोल्व करने का जो तरीका है वो अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आप बीच में छोड़ करके मत जाए। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए तो फिर आपको कोई भी इससे फायदा होने वाला नहीं है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो यार एक लाइक जरूर कर देना। अब यहां पर देखो, जब आप इस प्रकार की भिन्न देखो 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 3, यहां पर आप क्या देखते हैं? यहां पर हम ये देखते हैं अंश तो अलग अलग है। यहां पर देखो अंश 2 है, यहां पर अंश 1 है, लेकिन हर जो है वो बराबर है। देखो यहां पर भी हर 3 है और यहां पर भी हर 3 है। जब भी आप इस प्रकार की भिन्न को देखो बच्चों तो बिल्कुल आसान है इस प्रकार की भिन्न का जोड़ करना। कुछ भी नहीं करना है। यहां पर देखो 3 है तो इसमें से एक 3 आप कॉमन ले लो, यहां पर आप लिख दो 3 और ऊपर वाली जो संख्या है अंश उसको आप जोड़ दो। यहां से एक 3 हमने नीचे ले लिया है, ये 3 और ये 3, इसमें से एक 3 हमने नीचे ले लिया और ऊपर वाले जो अंक है 2 और 3 यानी अंश, इनको हम जोड़ देंगे। 2 और 1 कितने होते हैं? 3, तो ये हो गए 3 बटे 3। ठीक है, अब देखो 3 बटे 3, इस 3 से ये 3 कट रहा है तो इन दोनों को काट दो, बराबर ये एक आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार की भिन्न का जो जोड़ होता है जहां पर अंश अलग अलग हो और हर बराबर हो, जहां पर हर समान हो जिस भिन्न के अंदर, उनका जोड़ करना बहुत ज्यादा आसान है। हमें कुछ भी नहीं करना होता है। अंश को हर को नीचे उतारो और अंश को आप जोड़ दो। ठीक है, अब यहां पर देखो, आप यहां पर 3 बटे 5 प्लस 2 बटे 3, यहां पर अंश भी अलग अलग है और जो हर है वो भी अलग अलग है। तो इस प्रकार की जोड़ को आप कैसे करोगे? यहां पर भी कुछ नहीं है बच्चों। देखो जो नीचे वाली संख्या है, यानी जब 2 अंकों वाली भिन्न दी गई हो तो ये फॉर्मूला उसी में ही लागू होगा। 3 अंकों वाली भिन्न के अंदर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप क्या करो, ये देखो
जो नीचे वाली संख्या है इनको आपस में गुणा कर लो, 5 और 3 को गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये 15। ठीक है, अब देखो इनको आप क्रॉस गुणा कर लो, इस 3 का गुणा कर लो इस 3 से, इस प्रकार इनका गुणा कर लो। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 9, और देखो इन दोनों का आप गुणा कर लो क्रॉस, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा आपका ये 10। अब 9 और 10 को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे आपके, 10 और 9 19, ये 19/15 आपका आंसर है। आया समझ में? जब भी आप इस प्रकार की भिन्न देखो, 2 अंकों वाली भिन्न, जहां पर नीचे जो अंश अलग अलग दिए गए, हर अलग अलग दिए गए हैं, तो आप हर और अंश को क्रॉस गुणा कर लो, हर और अंश को क्रॉस गुणा कर लो, और नीचे वाला जो हर है उनको गुणा करके और नीचे लिख दो, और अंशों को आप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहां पर लागू होगा, जब भिन्न का जोड़ 2 अंकों वाला हो। यदि 3 अंकों वाली भिन्न हो जाए तो फिर ये फॉर्मूला आपका लागू नहीं होगा। ठीक है, उसको जोड़ करने का तरीका अलग है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहां पर देखो आप, ये भी 2 अंकों वाली भिन्न है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे, देखो ये है 7/14 प्लस 18/21। देखो ये दोनों संख्या है ऊपर और नीचे वाली, ये आपस में कट रही है, और ये दोनों संख्या है ये भी आपस में कट रही है। तो जो संख्या आपस में कटती है, यानी ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि ये संख्या कट रही है तो हम काट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अंश और हर आपस में कट रहे हैं तो उनको आप काट कर छोटा कर लो। यहां पर अंश और हर आपस में यदि कट रहे हैं तो उनको काट करके छोटा कर लो, ताकि हमारे जो भिन्न का जोड़ है वो सरल हो जाए। तो देखो इसको हम 7 से काटेंगे एक बार, और इसको हम 7 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपका 1/2 प्लस, अब देखो ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 6 मरतबा, और ये भी 3 से कट जाएगा 7 मरतबा, तो 6/7, यहां पर हम लिख देंगे 6/7। अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाली संख्या है हर, इनको आपस में गुणा कर लो, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 14। ठीक, अब इनको क्रॉस गुणा कर लो आप इस प्रकार, 7 को 1 से गुणा कर लो 7, प्लस 2 को 6 से गुणा कर लो ये 12, 12 और 7 कितने होते हैं 19, ये हो जाएगा आपका 19/14, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो 2 अंकों की जो संख्या है भिन्न वाली, उनको इस प्रकार जोड़ा जाता है। अब 3 अंकों वाली भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, चलो उसको भी हम सीखते हैं। पहले मैं इसको साफ करता हूं, उसके बाद 3 अंकों वाली भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। ओके, तो आप वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़कर ना जाए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये रहे हमारे अगले एग्जाम्पल। यहां पर मैंने फिर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, कितने, 4। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये 5वां एग्जाम्पल हमारा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल हमारा छठा एग्जाम्पल है। पहले 3 एग्जाम्पल लिए थे, अब हमने वापस 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 4, 5 और 6। और ये तीनों के तीनों जो जोड़ है ये 3 अंकों वाली जोड़ है। यहां पर देखो 2/5 प्लस 7/5 प्लस 8/5, इसमें हमको क्या दिया है 3/10 प्लस 2/15 प्लस 4/30, और यहां पर 21/27 प्लस 10/36 प्लस 4/18, इन सभी का हमें जोड़ करना है। तो इस प्रकार की भिन्न का जोड़ किस प्रकार किया जाता है, देखो यहां पर देखो सबसे पहले 2/5 प्लस 7/5 प्लस 8/5, इसका जोड़ कैसे किया जाएगा। इसका जोड़ करना बिल्कुल आसान है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। जब भी आप हर देखो और हर में संख्याएं समान हो, यहां पर देखो हर तीनों के तीनों बराबर है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां से आपको हर नीचे लेकर आना है ये 5। ठीक है, और ऊपर वाले जो अंश है उनको आप जोड़ दो, 7, 8, 15, 15, 2, ये 17, तो ये 17/5 आपका आंसर आ गया है। 17/5 आपका आंसर आ गया। यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। इस प्रकार की जो जोड़ है वो बिल्कुल सरल जोड़ होती है, क्योंकि यहां पर हर समान होते हैं तो हमको केवल हर नीचे उतारना पड़ता है और अंश को हमें केवल जोड़ना है। अब यहां पर देखो आप, हमारा ये 5वां एग्जाम्पल, यहां पर आपको दिया है देखो 3/10 प्लस 2/15 प्लस 4/30। यहां पर आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई संख्या आपस में कट रही है ऊपर नीचे तो उनको काट दो। जैसे कि यदि 3 और 10 आपस में कट रहे हैं तो इनको हम काट सकते हैं। 2 और 15 आपस में यदि कट रहे हैं तो काट सकते हैं। 4 और 30 यदि आपस में कट रहे हैं तो इनको हम काट सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, देखो 3 और 10 आपस में नहीं कटेंगे, 2 और 15 भी नहीं कटेंगे, लेकिन 4 और 30 आपस में कट रहे हैं 2 से, तो इसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे 3/10। यहां पर हम लिख देंगे 3/10 प्लस ये 2/15, और प्लस देखो इसको 2 से काट दो आप 2 मरतबा, इसको 2 से काट दो आप ये 15 मरतबा,
तो ये हो जाएगा आपका 2/15। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, इसको जोड़ करने के लिए हमें इनका लघुत्तम ज्ञात करना पड़ेगा। किसका? 10 का, 15 का और 15 का, इन तीनों संख्याओं का हमें लघुत्तम ज्ञात करना पड़ेगा। तो लघुत्तम कैसे ज्ञात करते हैं? एलसीएम। देखो इस प्रकार ज्ञात करते हैं, 10, 15 और 15, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आप लाइन खींच लो और इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे 2 का। तो 2 का भाग 10 में चला जाएगा 5 मरतबा। इसमें नहीं जाएगा तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। इसमें भी नहीं जाएगा, इसको भी हम ऐसे ही उतार देंगे। अब देखो कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? 3 का। 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही उतार दो। 15 में जा रहा है 5 मरतबा और इसमें भी जा रहा है 5 मरतबा। अब कौन सी संख्या का जाएगा? 5 का ही जाएगा। 1 1 1, इनको गुणा कर लो। देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 6, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30। यानी कि इस प्रकार 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितने होते हैं? 30। ये जो 30 है ये 10, 15 और 15 का एलसीएम है। तो यहां पर हम इसका एलसीएम निकाल करके इस प्रकार लिख देंगे। आ गया समझ में? जब इस प्रकार की आपको भिन्न की जोड़ दे दी जाए तो फिर आपको क्या करना है? ये जो नीचे वाली संख्या है हर, इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। इस प्रकार जब आप एलसीएम ज्ञात करोगे और जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको आप इस प्रकार यहां पर लिख लोगे। ओके, अब देखो ये जो हर है 10, इस 10 का भाग देंगे हम 30 के अंदर। इस 10 का भाग एलसीएम के अंदर देंगे तो 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 3 मरतबा। और 3 को करेंगे इस 3 से गुणा तो आ जाएंगे 9। ठीक है, अब इस 15 का भाग देंगे इस 30 के अंदर, भाग कितनी बार जाएगा आपका? 2 मरतबा। 15 का पाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 30 आ जाए। 15 दूनी 30 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? ये 4 प्लस इसी प्रकार 15 का भाग 30 के अंदर कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 4। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या को आप जोड़ लो। 4 और 4 8, 8 17, तो ये हो जाएंगे आपके 17/30 और ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो अब यहां पर आपको क्या दिया है? 21/27 प्लस 10/36 प्लस 4/18। मैंने आपको क्या बताया? यदि कोई संख्याएं आपस में कट रही है तो उन संख्याओं को पहले हम काट लेंगे। यहां पर देखो 21/27, ये दोनों संख्याएं कट रही है। कौन सी संख्या से? 3 से। देखो यदि हम 21 को 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? ये 7 मरतबा। और इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा? ये 9 मरतबा। तो ये 7/9 हम यहां उतार लेंगे, 7/9। फिर प्लस यहां पर देखो ये संख्या भी आपस में कट रही है। कौन से? 2 से। देखो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो इसको हम लिख लेंगे यहां पर 5/18। आया समझ में? फिर देखो यहां पर लगा देंगे वापस प्लस का चिन्ह। अब देखो ये संख्या भी आपस में कट रही है 2 से। 2 से इसको काटेंगे तो 2 मरतबा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 9 मरतबा। तो ये हो जाएगा आपका 2/9। आया समझ में बच्चों? यदि जब हम भिन्न की जोड़ करते हैं और हम देखते हैं कोई संख्या आपस में ऊपर नीचे कट रही है तो उनको काट करके हम छोटा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? ताकि हमारा जोड़ जो है वो आसान हो जाए। छोटी संख्याओं को जोड़ना घटाना आसान होता है। अब हम क्या करेंगे? देखो ये जो नीचे वाली तीनों संख्या है 9 18 9, इनका हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार मैंने आपको बताया था एलसीएम ज्ञात करना। 9 18 और 9 क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 2, 2 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं तो इसको आप ऐसे ही उतार लो। 18 में चला जाएगा 9 मरतबा, तो यहां पर आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 9। अब देंगे इसमें 3 का भाग, तो इसमें 3 मरतबा, फिर 3 मरतबा और इसमें भी 3 मरतबा। ठीक है, फिर इसमें 3 का भाग चला जाएगा 1 1 1 और इन तीनों संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे और 3 को 3 से गुणा करेंगे। इस प्रकार देखो 2 गुणा 3 गुणा ये 3 बराबर कितने होते हैं? 3 को 3 से 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएंगे 18। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा आपका? 18। यहां पर हम लिख देंगे ये 18। हो गया यहां तक? आया समझ में? अब देखो ये जो 9 है हर, इस 9 का भाग देंगे इस 18 के अंदर, तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 मरतबा। और 2 को ऊपर वाला जो अंश है उससे गुणा करेंगे। क्या करेंगे? हर का भाग देंगे एलसीएम के अंदर, जितनी बार भाग जाएगा उसको गुणा करेंगे अंश से, यानी इस 7 से, तो हो जाएगा 14। यहां पर हम लिख देंगे 14 प्लस।
अब देखो 18 का भाग 18 के अंदर एक बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 5। ओके, फिर 9 का भाग 18 के अंदर 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब इन तीनों संख्याओं को आप ऊपर वाली को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे देखो 4 5 9, 9 और 4 13, 13 का आ जाएगा 3, हासिल का 1 1 2, इतने होंगे 23 बट्टे ये 18, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों भिन्न का जोड़ इस प्रकार किया जाता है। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप भिन्न का घटाव सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।